Hello everyone, I am Shagun. Welcome to my channel. In this video, we studied about potential energy, and this is the third part of chapter 11 Work and Energy, class 9th. So let's start. The topic potential energy. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in velocity or speed. अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कोई हमने कुछ फोर्स लगाया तो उसमें एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर हो जाती है. जैसे कि कोई रिबन है, रबड़ है कोई, उसे हम खींचते हैं तो वो रबड़ थोड़ी बड़ी हो जाती है. जब तक हम उसे खींच के रखेंगे वो बड़ी होएगी और वो ऐसी रहेगी. जब हम उसे छोड़ देंगे वो एकदम से छोटी हो जाती है. ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है, क्योंकि जब हम उसे खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगना स्टार्ट हो जाती है. तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होती रहती है जब हम उसे खींचते हैं, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो फिर वो एकदम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें से जब फोर्स है वो हट जाता है. यू ट्रांसफ़र एनर्जी वैन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड. अब एनर्जी कब ट्रांसफ़र होती है? जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. जब हम और जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. द एनर्जी ट्रांसफ़र टू द स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग है हम उसे खींचेंगे तो उसमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो स्टोर हो जाती है उसके अंदर. द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनर्जी प्रेजेंट इट इन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन. अब जैसे ये एरो एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन बॉ. अब जैसे ये धनुष होता है तो उसमें हम तीर को पीछे की तरफ खींचते हैं. वो क्यों करते हैं? ताकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, और जब हम उसे खींचे तो वो आगे दूर तक जाए. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. अब हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन राइज्ड थ्रू हाइट. अब जो कोई ऑब्जेक्ट है वो उसे हम हाइट पे लेके जाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है. ये होता है ड्यू टू वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी. क्योंकि जैसे आप एक बॉक्स लो, उसे अपने हाथ से ऊपर की तरफ लेके जाओ तो वो आप उसको ग्रेविटी के फोर्स से अपोजिट लेके जा रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है और आप उस बॉक्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो. तो इसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इस प्रोसेस में. द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब जो उस ऑब्जेक्ट में जब हम किसी बॉक्स को ऊपर लेके गए तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट हुई. और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन. और यही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से ऊपर लेके जाने में, जैसे हमारे हेड की पोजीशन पे हमने एक बॉक्स पकड़ा, उसे हम ऊपर वाली साइड लेके चले गए, मतलब उसे हम अपने हेड से भी ऊपर लेके चले गए, तो इसमें कितना वर्क डन हुआ है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. अब हम इसकी ईजी डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं. अब जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स है, वो यहाँ पे था पहले, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे था और ये ऊपर हम उसे लेके चले गए यहाँ तक, और ये हाइट है उसकी एच ऑब्जेक्ट की. हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसे लेके चले गए हैं. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास रखा m और जो राइज किया उसे हाइट पे h पे फ्रॉम द ग्राउंड. अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस. अब इसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा है, कोई एनर्जी तो लगी है हमारे कि हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए हम उसे. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब कम से कम उतना फोर्स हमें चाहिए उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, हाइट पे ले जाने के लिए, जितना उसका वेट होगा. द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. जो ऑब्जेक्ट है वो उतनी एनर्जी गेन करेगा जितना उस पर काम किया गया है. लेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी डब्ल्यू. अब वर्क डन को हमने अगेंस्ट ग्रेविटी मान लिया डब्ल्यू. अब फोर्स
अब जब वर्क डन है वो क्या, उसका फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स है mg, m मीन्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कितनी एक्सेलरेशन लेगी ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है h की, पहले वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हम उसे यहाँ पे लेके आए और इसके बीच में कितनी हाइट है, ये होगी h, वो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है इस ऑब्जेक्ट की। सो सिंस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh, अब तो ये टोटल mgh के इक्वल आ गया। m मीन्स mass of an object and h means height and g means acceleration due to gravity. So हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी EP मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ की गई है वो होगी mgh. It is useful to know that work is done by gravity depend on difference in vertical height of initial and फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द पाथ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम चाहे तो हम उसे साइड से इधर उधर ले जाके फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर हम उसे सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं, इसमें जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है ना वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। अब यहाँ आप A से B तक लेके गए, इसको स्ट्रेट लेके चले गए और इसकी h हाइट आ गई। अब दूसरे पाथ में आपने क्या किया, आप इसको यहाँ से लेके गए, फिर यहाँ से मुड़ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब यहाँ पे आप इसे घुमा फिरा के लेके गए B तक, लेकिन अगर इन दोनों में पाथ में जो वर्क डन है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही हाइट पे पहुँचे हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट सेम है। नाउ आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटरकनेक्टेबल, क्या जो एनर्जी होती है वो इंटरकनेक्टेबल होती है? इसके लिए हमें एक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक रीड करना पड़ेगा और इसे समझेंगे हम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी एनर्जी है वो जितनी स्टार्टिंग में होगी उतनी ही वो एंड में होगी। एनर्जी को हम अपने आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपके पास 15 एनर्जी है तो एंड में भी आपके पास 15 एनर्जी ही होगी। सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टार्टिंग टू एंड इक्वल रहती है। अब हम व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस, वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, जो एनर्जी जब भी ट्रांसफॉर्म की जाती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो अनचेंज होती है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक एनर्जी सेम ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कंजर्व्ड फ्रॉम टू अनदर। हम एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ही ले जा सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें पहले एनर्जी 13 थी और दूसरे ऑब्जेक्ट में हम उसे स्ट्राइक किया तो फिर उन दोनों की एनर्जी टोटल मिला के 13 ही होगी। जैसे वन ऑब्जेक्ट इज़ दिस एंड अनदर इज़ दिस, इसमें अगर 13 है एनर्जी और ये इससे टकराया, ऑब्जेक्ट्स दोनों टकराए, तो उसके बाद इन दोनों की एनर्जी 13 ही मानी जाएगी, एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होगी। इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम। मतलब बिफोर इसमें 13 थी, इसमें 0 थी, और आफ्टर इन दोनों में हाफ हाफ हो जाएगी, मतलब इसमें टोटल 13 ही रहेगी, ये कम या ज़्यादा नहीं होगी एनर्जी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मास है उसका m, वो फॉल कर रहा है फ्रीली, उसकी हाइट होगी h एट द स्टार्टिंग में तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होगी, मतलब स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी ज़्यादा होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 0। पर जब वो ऑब्जेक्ट 0, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज़ 0, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। अब जब ये ऑब्जेक्ट फॉल करेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये ऑब्जेक्ट फॉल किया, जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी इंक्रीज़ होने लगेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होने लगेगी जब वैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आएगा।
जैसे आप एक चौक ले रहे हो, आप चौक को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, जब आपने ऊपर था, सबसे ऊपर चौक था, तो उसमें सबसे ज़्यादा थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप उसको नीचे नीचे फेंकोगे, वो नीचे थ्रो कर दोगे उसे, तो वो नीचे नीचे आएगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बढ़ने लग जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम होएगी। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, जो जैसे ऑब्जेक्ट कंटिन्यू नीचे गिरता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव टू रीच ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रीच हो जाएगा, मतलब जब बिल्कुल ग्राउंड नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे, तब एच है वो 0 हो जाएगा, और जो वी है वो हाईएस्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे नीचे जो हाइट होती है वो हो जाती है आपकी 0। ऐसे ही सबसे ऊपर जो वेलोसिटी होती है सबसे ऊपर, वो होती है 0, और जो यहाँ सबसे नीचे वेलोसिटी होती है हाईएस्ट। हाउएवर द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब जब सम होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो सेम होगा एट ऑल पॉइंट, हर पॉइंट पे सम सेम होगा, चाहे वो ऊपर से नीचे तक, नीचे ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, सम सेम होगा। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी कांस्टेंट की इक्वल होगी, मतलब mgh प्लस हाफ mv² वो होगा किसी कांस्टेंट के इक्वल। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, बोलते हैं हम उसे। जब फ्री फॉल होता है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो नीचे आता है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस पर, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, अपीयर्स एज इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती गई जैसे वो नीचे फ्री फॉल करेगी। अब ये था जो हमने ये टर्म थी, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। मान लो कि आपके पास mgh है, लेट्स सपोज mgh इज 12 एंड हाफ mv² इज 2, और मतलब 12 और 2 ये 14 हो गया, मतलब जो कांस्टेंट था हमारे पास वो 14 आ गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी थी और ये थी काइनेटिक एनर्जी, और ये था आपका कांस्टेंट। अब अगर आपको बोला जाए कि जो कांस्टेंट है आपका वो 8 हो गया, नहीं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 8 आ गई आपकी, और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, तो इट मीन्स कि जो कांस्टेंट होगा वो 14 ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी 8 होगी, इट मीन्स आप 14 में से माइनस कर दोगे 8। अब जितने भी माइनस करके आपके पास बचेगा वो आपकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी 6। अब 6 में 8 प्लस करोगे आप तो आपके पास आएगा 14। ये था मतलब इसका। ऐसे ही मतलब आपके पास कुछ भी गिवन हो, कोई भी यहाँ पे अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी हो, आपके पास दोनों चीज़ें गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो। ऐसे अगर आपके पास ये दो चीज़ गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो। सो बाकी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।